पहले तो थैंक यू कपिलास भाई को जिन्होंने सब्सक्राइब किया हमारे इस चैनल को। आई होप आगे भी मैं आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट लाता रहूँगा। वैसे तो फ्रांस कई सारी चीज़ों की वजह से पॉपुलर है। अगर शादी के बाद हस्बैंड जो है बहुत ज़्यादा स्मोक करता है, फुटबॉल फैन है, बहुत ज़्यादा स्पोर्ट एडिक्टेड है, तभी भी उसका वाइफ जो है लीगली फ्रांस लॉ के मुताबिक वो उसे डिवोर्स दे सकता है। ये पूरी तरह से फ्रांस में लीगल है। अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा प्यार करता है एक और उसका डेथ भी हो जाए तो उस मरे हुए इंसान से भी वो शादी कर सकता है। ये भी फ्रांस में लीगल है पूरी तरह से फ्रांस लॉ के मुताबिक। बट आईफिल टावर को कोई भी रात में फ़ोटो नहीं खींच सकता, ये इलीगल माना जाता है फ्रांस में। तो ऐसा क्यों है? तो आज दोस्तों आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि फ्रांस में आखिर आईफिल टावर को रात में फ़ोटो खींचना क्यों इलीगल है पूरी तरह से। अकॉर्डिंग टू फ्रांस कॉर्पोरेट लॉ के हिसाब से कोई भी आर्टिस्टिक एलिमेंट, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर कॉर्पोरेट होता है, आप उसे कॉमर्शियली यूज नहीं कर सकते। दोस्तों अभी मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाने वाला हूँ, इस देख सकते हो। ये इमेज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये देख लीजिए, ये भी और ये भी ये सब कॉपीराइटेड इमेज है। मैंने उसे इसलिए जानबूझ के मैंने इसे ब्लर कर रखा है क्योंकि अगर मैं इसे दिखाता हूं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मुझे कॉपीराइट आ सकते हैं पूरी तरह से। इसलिए मैंने उसे कोई रिस्क लेना मैं नहीं चाहता, इसलिए मैंने उसे ब्लर कर रखा है। जैसे कि ये फ्रांस का ही कुछ इमेजेस और बिल्डिंग्स हैं, इसी वजह से ही मैंने इसे ब्लर कर रखा भी है। और ये जो लॉ जब क्रिएट किया गया यूरोपियन यूनियन कॉपीराइट लॉ के हिसाब से ओनर का लाइफ टाइम प्लस 70 और उसका कॉपीराइट रहता है। मतलब जब तक वो ओनर जो क्रिएटर हैं बिल्डिंग के, स्ट्रक्चर के, वो अगर जिंदा जब तक रहेंगे, जब तक भी इससे कोई गारंटी नहीं कि वो कब मरेंगे किसे पता है। इसलिए जब तक वो जिंदा रहते हैं प्लस उसके 70 ईयर, मरने के बाद उसे और 70 ईयर वो प्रॉपर्टी उनका कॉपीराइट होता है। इसी वजह से आप उसे कॉमर्शियली यूज नहीं कर सकते मन मुताबिक। ये सिर्फ यूरोपियन यूनियन में ही चलता है। जैसे कि मैंने बताया कि 70 ईयर रहता है, तो ऐसा नहीं कि ये वर्ल्ड वाइड पूरी तरह से ये 70 ईयर हर एक कंट्रीज में होता है, हर एक कंट्री में अलग अलग रहता है। यूरोपियन कॉन्टिनेंट में ही सिर्फ 70 ईयर लाइफ स्पैन प्लस 70 ईयर रहता है कॉपीराइट प्रोटेक्शन। जैसे कि मैंने वर्ल्ड के दूसरी तरफ हम देख लेते हैं, पाकिस्तान में 50 ईयर रहता है कॉपीराइट प्रोटेक्शन, जमाइका में 95 ईयर तक प्रोटेक्शन रहता है और इंडिया में 60 ईयर तक प्रोटेक्शन रहता है। और इस वीडियो का जो की पॉइंट है वो है फ्रांस का सान आईफिल टावर, जो कि बिल्ड हुआ था 1889 में अलेक्जेंडर गुस्तावो आईफिल के द्वारा। गुस्तावो आईफिल जब गुजर गए, वो मर गए, तभी 1993 में पूरी तरह से कॉपीराइट फ्री होगा प्लस 70 ईयर का मैंने कैलकुलेट करके मैं बता रहा हूँ, क्योंकि गुस्तावो आईफिल जो थे 1923 में उनका डेथ हुआ और तब से लेके अब तक हम 70 ईयर काउंट करें तो 1993 में पूरी तरह से कॉपीराइट प्रोटेक्शन से फ्री हो गया। और कोई भी उसका फोटो से और वीडियो से आईफिल टावर का जो है आप पूरी तरह से फोटो वीडियोस को यूज कर सकते हैं अपनी पूरी सोशल मीडिया हो या फिर यूट्यूब में हो, कहीं पर भी। तो रात को आखिर ऐसा क्या हो जाता है? मैंने तो सुबह का तो बता दिया, क्योंकि सुबह का तो कोई भी यूज कर सकता है। और आपने देखा होगा हर कोई आईफिल टावर का फोटोज़ को इंस्टाग्राम में हम यूज कर ही लेते हैं पूरी तरह से अपनी मर्जी से, पर रात को आपको कम ही देखने को मिलता होगा, क्योंकि आईफिल टावर के जो लाइट बल्ब्स हैं वो पूरी तरह से प्रोटेक्शन कर देता है उसे आईफिल टावर। क्योंकि आईफिल टावर जो है कि जो लाइट बल्ब्स हैं वो 1885 में लगाया गया था, इंस्टॉल किया गया था गुस्तावो गाइफिल के द्वारा। 20,000 लाइट बल्ब वहाँ पे लगे हुए हैं। इसी वजह से वो रात को कॉपीराइट हो जाता है और आप रात को इतना ज़्यादा फोटोग्राफ और वीडियोस जो है आईफिल टावर का यूज नहीं कर सकते। टूरिस्ट विजिटर को जब देखें तो टूरिस्ट विजिटर बहुत ज़्यादा यहाँ फ्रांस में विजिट करते हैं। वर्ल्ड वाइड विजिटर में फ्रांस नंबर 1 पे हर बार रैंक करता रहता है। ऑलमोस्ट 82 मिलियंस अभी तक विजिट कर चुके हैं फ्रांस में सिर्फ। और इसमें से कोई शक की बात नहीं है कि सिर्फ आईफिल टावर को देखने के लिए, उसे एक झलक को देखने के लिए सब लोग जाते हैं और वहाँ पे फोटोग्राफ्स और वीडियोज़ को क्लिक करते हैं। और इसी वजह को देखते हुए जो है फ्रांस के लॉ के मुताबिक उन लोगों ने ये सोचा कि कितना बड़ा हम नुकसान कर रहे हैं अगर पूरी तरह से इसे कॉपीराइट प्रोटेक्शन पूरी तरह से कर दें तो। इसलिए और इसी के देखते हुए फ्रीडम ऑफ पैरानॉर्मल जो था लॉ क्रिएट किया गया 2016 में अक्टूबर में ये लॉ क्रिएट किया गया, जिसी के चलते किसी भी बिल्डिंग, आर्टवर्क, पब्लिक स्पेस और फोटोग्राफी को आप पूरी तरह से कैप्चर कर सकते हैं, वो भी कॉपीराइट होने के बावजूद। बट इसे सिर्फ पर्सनल यूज के लिए आप यूज कर सकते हैं, कॉमर्शियली आप उसे पूरी तरह कहीं से भी बेच नहीं सकते और किसी भी इस तरह से कुछ सेकंड हैंड काम आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रॉपर्टी किसी और का ही है। तो दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा आईफिल टावर में क्यों रात को आप फोटोग्राफ्स क्लिक नहीं कर सकते। आईफिल टावर को ये रिस्ट्रिक्शन है और क्यों कॉपीराइट इसे माना जाता है और लॉ के खिलाफ है। सो गाइस कमेंट में जरूर बताना कि आप अभी कभी फ्रांस जाना चाहते हो। अगर फ्रांस चले भी गए तो वहाँ जाकर आप क्या करोगे। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और कोई टॉपिक सजेस्ट करना हो तो दोस्तों कमेंट में बिना शर्मा जरूर कर देना दोस्तों, जिसके बारे में पढ़ा जाए, डीप रिसर्च किया जाए और आपके लिए वीडियो भी क्रिएट किया जाए। इसमें आपका भी फायदा है, मेरा भी फायदा है, हम दोनों का ही नॉलेज गेन होगा। और दोस्तों ऐसे क्रिएटिविटी और भी ऑसम चीज़ें की फैक्ट और ऑसम वीडियोस को देखने के लिए देखते रहिए भाई एक्सप्लेन।